हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। आत्म ध्यान की साधना के महायज्ञ की दिव्य ज्योति निरंतर प्रज्वलित है। इसकी प्रखरता और प्रसिद्धि निरंतर बढ़ती ही जा रही है। जिसने ध्यान केंद्रों के माध्यम से आत्म ध्यान को साधा, उसने अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन को महसूस किया। उसने मौन को समझा, शब्दों की महिमा को समझा। आचार्य भगवान के बताए ध्यान मार्ग पर चलकर खुद को और अधिक बेहतर तरीके से समझा। अनुभूति के ये दीप आज करोड़ों लोगों के मन मस्तिष्क में टिमटिमा रहे हैं। आइए हम भी इस अभियान का हिस्सा बने। ध्यान केंद्रों पर यथा योग्य योगदान देकर खुद समझने की यात्रा के हम सफर बने। अरिहंत परमात्मा महाविधि क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा भरत क्षेत्र पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की वाणी को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की साधना को, प्रभु की मैत्री को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। आप सभी इस पंचम काल में परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें जैन कुल मिला, जैन परिवार मिला, माता पिता गुरु मिले, महावीर की वाणी मिली। महावीर की वाणी को बोध देने वाली अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी की वाणी मिली। उस वाणी को आपने केवल सुना नहीं, समझा नहीं, उसका आपने जीवन में उतारने का पुरुषार्थ भी किया। जिन्होंने ध्यान शिविर किया 4 दिन 7 दिन पहले भी करते रहे। आप समय करें, समय पचकान करें, प्रार्थना करनी है, आगे पीछे प्रार्थना करो, पर एक संकल्प करो कि मुझे 1 घंटे का शुक्ल ध्यान करना है। संकल्प करना बहुत बड़ी बात है। एक संकल्प करो, काम अपने आप होता है। और महावीर की साधना का मार्ग संकल्प का है, प्रार्थना के नहीं, याचना का नहीं, कुछ नहीं, केवल संकल्प। जो संकल्प करो तुम्हारा पूरा होगा, निश्चित पूरा होगा। अब जो समय बीत गया बीत गया, मेरा भी बीत गया। आप कितना समय शेष है, एक संकल्प करो कि मुझे अरिहंत परमात्मा की वाणी को अपने भीतर लाना है। और वो वाणी महावीर की वाणी, महावीर की साधना 24 तीर्थंकरों की साधना है। सभी तीर्थंकर भगवंतों की एक ही साधना है, उसका अलग है ही नहीं कोई रूप। उस वाणी को आप भीतर लाओगे, इस प्रकार उपक्रम करते रहोगे। महावीर भवन में, ये महावीर का भवन, महावीर की साधना, महावीर की वाणी, महावीर का ध्यान, महावीर का तप, महावीर का शुक्ल ध्यान चले, ये महावीर सफल हो जाएगा। शांति भवन, शांतिनाथ भगवान की शांति विराजमान रहेगी। आसपास के बहुत लोग श्रद्धाशील हैं, बहुत श्रद्धा है उनके भीतर। इस श्रद्धा को धर्म में जोड़ दो, ध्यान करो, तुम्हारा मंगल ही मंगल होगा। मेरा मंगल नहीं होगा, तुम्हारा मंगल होगा। बाकी तुम विहार करवाते हो, वो तुम्हारा पुण्य है। सौ की सेवा करते हो, पुण्य है। निर्जरा का कार्य ध्यान का है, ये शुक्ल ध्यान का कार्य है, जो हमें अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान ने दिया है। लोग कहते शुक्ल ध्यान तो है ही नहीं, लोग कहते हैं क्षय क्षमकत है ही नहीं। है, शुक्ल ध्यान भी है, अक्षय क्षमकत भी है, मोक्ष का मार्ग भी है, सिद्धालय भी यहाँ है। और मुझे मिला है, आपको भी मिलेगा। संकल्प करो, मैंने जो संकल्प किया पूरा होता है। आप संकल्प करोगे तो महावीर का मार्ग संकल्प का है। आप भाग्यशाली हो। क्या कमी है आपके पास? जैनियों के पास सबसे ज़्यादा पैसा, कोई कमी नहीं है आपके पास।
वो अपने बेटों को, पोतों को बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना, एक बिल्डिंग तो यहाँ बन गई, एक देशों में बन गई, तीसरे की और तैयारी कर रहे। तो ये अपना भीतर सुधारो। बेटे को दो, धन मैं नहीं कहता, उसको धर्म दो बेटे को, इसके ऊपर कुछ नहीं। तो एक संकल्प करना कि हर स्थानक में ध्यान हो। ध्यान महावीर ने 12.5 वर्ष तक ध्यान किया, सभी तीर्थंकर ध्यान करते हैं, और जो ध्यान का विरोध करते हैं उसको धर्म का ही नहीं पता, उसको साधना का नहीं पता। थोथे प्रवचनों से कुछ नहीं होता, मात्र मान, ध्यान, साधना। भगवान ऋषभदेव के 98 पुत्र, और जब भरत से राज्य मांगते हैं, भरत को उनको अधीन करना चाहते हैं, तो 98 पुत्र भगवान के पास आ गए, प्रभु ये भरत हमें अधीन करना चाहता, हम क्या करें? तो भगवान ने क्या उनको हिस्सा बांट के दिया? नहीं दिया। भगवान तो भगवान थे, तीर्थंकर थे। 98 पुत्रों को एक सूत्र दिया, वो आज भी सूत्र आपके पास और मेरे पास। एक सूत्र ने 98 पुत्रों को सन्यासी बना दिया, दीक्षित कर दिया, मोक्ष चले गए। वो सूत्र कौन सा है? संबुज्ज संबुज्ज किम न बुझा, संबुज्ज संबुज्ज किम न बुझा, संबोहि खलु पेच दुल्ला, संबोहि खलु पेच दुल्ला, नो होर मंती राइयो, नो सुलभमि पुनराभिजीवियम। ये सूत्र भगवान ऋषभदेव में 98 पुत्रो संबुज्ज, संबुज्ज का मतलब संबुद्ध, संबुद्ध का मतलब बोधि, बोधि को प्राप्त करो। कौन सी बोधि? भीतर की प्रज्ञा, भीतर का ज्ञान, जो श्रीमद् रायचंद जी कहते हैं, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमू श्री सतगुरु भगवंत। श्रीमद् रायचंद महान आत्मज्ञानी इस युग के महान पुरुष, जो उन्होंने दिया है, लिखा है, छोटी सी उम्र में चले गए। उनकी आत्म सिद्धि शास्त्र, उनकी पुस्तकें पढ़ो। पहला ही सूत्र बोध का सूत्र है, और 1.5 घंटे में अम्बालाल जी लालटन लेके खड़े हैं। भीतर से आया, कोई लिखा नहीं, कोई सोचा नहीं, ज्ञान भीतर से आता है। भगवान जो बोध देते हैं भीतर से आता है, पढ़ा लिखा नहीं। जे स्वरूप समझा बिना, स्वरूप का मतलब बोधि, स्वरूप का मतलब आत्मा, स्वरूप का मतलब आत्म ज्ञान, आत्म दर्शन, आत्म अनुभूति। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख, मैंने और आपने अनंत अनंत जन्म गवा दिए। तप किया, जप किया, देवलोकों में चले गए, पुण्य कमाया, फिर वापस आ गए, परंतु पता ही नहीं मैं हूँ कौन। हुआ माई, मैं कौन हूँ, मैं आया कहाँ से, मैं जाना कहाँ है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या। बस इतनी याद करना है, और कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। और आचार्य का पहला सूत्र, जीव नहीं जानता, पूर्व से आया, पश्चिम से आया, उत्तर से आया, दक्षिण से आया, 6 दिशाओं से कहाँ से आया? सोहम। जो सोहम की साधना आपने की, भगवान ने कराई, सो यानी वो सिद्ध आत्मा की आत्मा और मैं समान, अरिहंतों की आत्मा, आचार्यों की आत्मा, उपाध्यों की आत्मा, सिद्धों की आत्मा, साधु की आत्मा, मेरे समान। हम सब समान हैं, अलग है ही नहीं। ये जैन दर्शन आत्मा को मानता है, बाकी सब मानते हैं। जितनी गहराई, जितनी विश्लेषणता महावीर ने, सभी तीर्थंकरों ने एक आत्मा को दी है, मात्र एक आत्मा, मात्र एक आत्मा, और सब में समान आत्मा। मैं आत्मा, तुम आत्मा, ना स्त्री ना पुरुष, ना छोटा ना बड़ा, ना पति ना पत्नी, ना गुरु ना शिष्य, सब समान आत्मा। बोलना नहीं, इसको अनुभव करना है। घर में जाओगे, चाहे पति है पत्नी है, वो भी आत्मा, तुम भी आत्मा, कहने की जरूरत ही नहीं। वो समझे, तुम भी समझो, मतलब भीतर से कोई मिले, उसमें आत्मा का दर्शन करो। ये भगवान ने कहा, फरमाया। उसके ऊपर का चेहरा देखो ही नहीं, उसका देखोगे तो राग द्वेष पैदा होगा। ये पुरुष है, ये स्त्री है, छोटा है, बड़ा है, उसके चेहरे को नहीं देखना, उसके भीतर आत्मा, 8 गुणों से युक्त आत्मा, सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक आत्मा,
धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा, एकदम नहीं बढ़ता, टाइम लगेगा। ये मन चालाक है, मन बुद्धि इंद्रियों के पार जाना है। ये साधना मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार जाने की साधना है। और अब निरंतर अभ्यास करते रहोगे, निरंतर अभ्यास करोगे तो आत्मा में 8 गुण, मेरे भीतर 8 गुण वो प्रकट होंगे। तो सिद्ध बन गए। वो कैसे हमारे जैसे सिद्ध थे। कोई सिद्ध परमात्मा ऊपर से नहीं आते, उनको कोई विशेष बोध नहीं होता। मृगापुत्र महलों में बैठे थे, रानियां थी, सब थे, राजा था। एक दूर से एक मुनि को देखा, दूर से एक मुनि को देखा, ये तो मैंने देखा है कहीं। देखते देखते जाति समण ज्ञान हो गया, मैं मुनि बना था। ज्ञान हो गया, मैं नरकों में भी गया था, मैं पशु भी बना था। ज्ञान होते ही नीचे आ गया, माँ के चरण पकड़ लिए, माँ मैंने नहीं रहना, छोड़ दो। बहुत संवाद होता है पुत्राचरण सूत्र के अंदर। मृगा पुत्र, माँ के नाम पर पुत्र का नाम है मृगा पुत्र। मृगावती माँ का नाम था, नाम तो कुछ और होगा। सन्यासी बन गए, दीक्षित हो गए, मुक्त चले गए। तो मोक्ष इतना आसान नहीं भाई। इस जन्म में मेहनत कर लो, जो समय बीत गया तो बीत गया। संकल्प करो 24 घंटे में 4 घंटे अपने लिए देना। 4 नहीं 2 घंटे दो, सुबह उठ करके दो। उठते बैठते चलते सोते खाते पीते मैं जीवात्मा तुम जीवात्मा, चिंतन करते रहो, चिंतन करते रहो, तुम आगे बढ़ जाओगे। तो भगवान ने जो कहा संबुद्ध बोधि, बोधि का मतलब आत्मज्ञान, स्वरूप का बोध। मैं हूँ कौन? मैं आत्मा हूँ। भगवान की वाणी बार बार आती है, मैं जीवात्मा। तीर्थंकर भगवान अरिहंत परमात्मा जब सम्मोसरण लगता है, राजा रानी इंद्र इंद्राणी साधु साध्वी श्रावक श्राविका पशु पक्षी सब आते हैं, सम्मोसरण लगता है। और सम्मोसरण इंद्र देव लगाते हैं, भगवान बैठते हैं। भगवान किसी को कोई उपदेश नहीं देते, कोई संबोधन नहीं करते, किसी का नाम नहीं लेते। जीवात्मा है, जीवात्मा। सारा सम्मोसरण जो लगता है भगवान जीव के लिए लगता है, मात्र जीव, जीव के उद्धार के लिए लगता है, जीव के कल्याण के लिए लगता है। जीव जो अनादिकाल से जन्म जन्म से बना है और अपने को भूल करके इस जड़ को अपना मान बैठ करके मिथ्या दर्शन शल्य जो पाप किया है उसको दूर हटाना है। इसलिए भगवान एक ही उपदेश देते, मैं जीवात्मा सब में। और पशु पक्षी उनकी वाणी को सुन लेते हैं, अवधि ज्ञानी हो जाते हैं, क्षायक संकति हो जाते हैं पशु पक्षी भगवान की वाणी सुन करके। और हमारा कितना बड़ा पुण्य है। कहाँ महाविदे गवर्नमेंट की कलम के नीचे नहीं है, माप नहीं कर सकते। वहाँ की वाणी डायरेक्ट वीतराग निशा जी के माध्यम से आती। मैंने अनुभव किया, पहले भी अनुभव किया हुआ, अब गहरे से अनुभव किया। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, बार बार शिवर करो, बार बार शिवर करो। हमारा कितना पुण्य है। कतारों की कतारों लग जाए, यदि कोई विश्वास ही ना करे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भगवान को फ़र्क नहीं पड़ता। भगवान के सम्मोसरण में भी लोग आते हैं, चले जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, भगवान को क्या फ़र्क पड़ता है। और जिन्होंने शिवर कर लिया उन्होंने लाभ ले लिया, जिन्होंने नहीं किया सेवा की उनको पुण्य मिल गया। इस प्रकार एक आत्मा, जैन दर्शन में आत्मा सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, शुद्ध है, पवित्र है, अष्टगुणों से युक्त है। आत्मा न जन्म है न मरण है, एक आत्मा ही सत्य है। और अंतिम समाधि आएगी आपके लिए, साधना करते रहे आप, जीवन सुधर जाएगा, क्लेश खत्म हो जाएंगे, राग द्वेष मिट जाएगा। आपका जो आपस में कहीं सामंजस्य नहीं बना, बाप बेटे का, पति पत्नी का, गुरु शिष्य का संबंध बन जाएगा। एक आत्मा की साधना करो। हम सब एक हैं, कोई अलग नहीं हमसे। चाहे आचार्य आनंद ऋषि जी हैं, आचार्य आत्माराम जी हैं, आचार्य देवेंद्र मुनि जी हैं, उपाध्याय पुष्कर मुनि जी हैं, गुरुदेव अम्बालाल जी हैं, महामंत्री सौभाग्य मुनि जी हैं। इतने भी साध हैं, सब एक हैं, अलग है ही नहीं। तुम भी एक, हम भी एक।
ये कपड़े हैं तुम्हारे कपड़े, हमारे ऐसे पहन लिए, अपने ऐसे पहन लिए। भीतर से सब में एक है। अब क्यों माने? यदि हम दीवारें खड़ी करेंगे, दीवारें पैदा हो जाएंगी। हम मिले, महाश्रमण जी से मिले, आपने भी देखा। ये प्रयास आप लोगों के कारण हुआ। अकेले साधु साध भी नहीं मिल सकते। मैं कहूँ मैं महाश्रमण जी से मिल रहा हूँ, मिलाने वाली कड़ी चाहिए। ये कड़ी कौन है? श्रावक श्राविका, एक जोड़ा है भगवान ने कहा। अम्मा पीरों की भूमिका है और एक पूरा वातावरण बना। कोई अलग है ही नहीं। तेरापंथी क्या, मंदिर मार्गी क्या, स्थानक, जो समझो, यदि धर्म को समझ लो तो अलग है ही नहीं। ना दिगंबर, न स्तंबर, न स्थानकवासी, तेरापंथी। हम क्रिया को मान के अलग अलग मान लें, देश पैदा करते हैं। ये तेरा, ये मेरा, कर्म बंधन का कारण है। धर्म स्वच्छ हृदय में रहता है। शुद्धता, सरलता, निजुता, पवित्रता। उठते बैठते चलते सोते खाते पीते धर्म करो। ये 2-4 घंटे में धर्म नहीं होगा। 2 समय कर लोगे, 4 कर लोगे, 5 कर लोगे। 24 घंटे में धर्म कहना कैसे करना, ये भगवान ने, जिन्होंने शिविर किया वो जानते हैं। सोते सोते भी जब तक नींद नहीं आती, योग निद्रा लगाओ। शरीर विश्राम कर रहा है, योग निद्रा करो। आपको दी है, यूट्यूब में है। दोपहर को नींद नहीं है, योग निद्रा लगाओ। रात को लगाओ, योग निद्रा लगाओ। सैर करते करते भी आपके कर्म कर सकते हैं। ध्यान ही ना दो किसी की और मैं आपसे भी नम्र निवेदन करता हूँ, 4 बजे उठो, बच्चों को उठाओ, 1 घंटा 1.5 घंटा भेद ज्ञान करो। शरीर चल रहा है, मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा में अष्टगुणों से युक्त हूँ, और आपका ध्यान हो जाएगा। चलते चलते ध्यान, खाते खाते, उठते बैठते, बड़े भोजन बनाती हैं। शरीर भोजन बना रहा है, मैं तो नहीं। और भाव भाव, कोई साधु आ जाए, कोई तपस्वी आ जाए, कोई ज्ञानी आ जाए, मेरा दिना सार्थक हो जाए। भाव भावने से कर्मों के लिए। ये जैन धर्म इतना उच्च धर्म, शुद्ध धर्म, पवित्र धर्म, ये हमारा परम सौभाग्य है जो हमें प्रैक्टिकल मिला। तो मैं आप सबके लिए मंगल कामना करता हूँ। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोए सब साउनंग, धम्मो मंगल मुकिटम, अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं, नमं संति जसुधम्मे श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली परत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली वनत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरणो पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।